मेरा नाम रिया है और मेरी उम्र 19 साल है। आज भी जब मैं उस रात की यादों में डूब जाती हूँ तो दिल इतना दर्द से भर जाता है कि सांस रुक सी जाती है। लेकिन आज मैं पूरी सच्चाई के साथ अपनी कहानी आपको बताने जा रही हूँ। शायद आपके दिल में भी कुछ तो उम्मीद जाग जाए। सबसे पहले तो मेरी शादी बिल्कुल अचानक हुई थी। मैं एक छोटे से गांव की लड़की थी। पापा ने मेरी शादी सुमीत के साथ तय कर ली थी। डोली उठने वाली थी लेकिन बारात नहीं आई। सुमीत भाग गया। पापा रो रो कर सबके सामने हाथ जोड़ रहे थे। तभी रोहन की अम्मी शालिनी आंटी ने अचानक कह दिया, मेरा बेटा इस लड़की को अपना लेगा। रोहन वहाँ खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी थी, लेकिन अम्मी के ज़ोर से उसकी शादी मुझसे कर दी गई। उस रात जब मैं रोहन के कमरे में पहुंची तो वो दीवाने की तरह चिल्लाया, तुम मेरी ज़िंदगी में कभी जगह नहीं बनाओगी। ये घर तुम्हारा नहीं, सिर्फ एक रात का सहारा है। उसने मुझे ज़मीन पर धक्का दे दिया और सुबह बैग उठाकर दुबई चला गया। 3 साल, पूरे 3 साल मैं उस बड़े से बैंगल में अकेली रही, शालिनी आंटी और उनका छोटा बेटा मोहित दोनों के साथ। पहले कुछ महीने तो ठीक गुजरे। मोहित 22 साल का था, लेकिन उसकी अकाल बच्चे जैसी थी। वो मुझे भाभी कहता और खेलता रहता। लेकिन एक रात जब रोहन जा चुका था, कमरे की लाइट बंद हो गई। मैं सोई हुई थी। अचानक मुझे एहसास हुआ किसी की सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही है। मैं डर के मारे कांप उठी। मोहित था। उसने मुझे पकड़ लिया। मैं चिल्लाई, रोई, हाथ पैर पटके, लेकिन वो नहीं रुका। उस रात उसने मेरी इज्जत लूट ली। मैं बेहोश हो गई थी। सुबह जब होश आया तो शालिनी आंटी खड़ी थी। मैंने रो रो कर उन्हें बताया। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और चिल्लाया, चुप, जो हुआ सो हुआ। अगर किसी को बताया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। मोहित मेरा बेटा है, तू सिर्फ एक अनजानी लड़की। उस दिन के बाद ये सिलसिला चलता रहा। मोहित जब भी मौका पाता कमरे में आ जाता। शालिनी आंटी जानती थी सब कुछ, फिर भी मुझे चुप रहने को कहती। वो कहती, रोहन कभी वापस नहीं आएगा, तू इस घर की बहू नहीं, बस मोहित की ज़रूरत पूरी करने वाली चीज़ है। मैं हर रात डर के मारे कांपती, कभी दरवाज़ा अंदर से बंद करती, कभी रो रो कर भगवान से मांगती। 3 साल मैंने ये जहन्नुम झेला। बाहर दुनिया को मैं मुस्कुराती, अंदर से मर जाती। फिर एक दिन रोहन वापस आ गया, बिना बताए। मैं उस दिन नहाने के बाद टाउल में थी जब वो कमरे में आ गया। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में पुराना गुस्सा और नया प्यार दोनों थे। वो कहने लगा, अब मैं तुम्हें अपनी बीवी मानता हूँ रिया। 3 साल मैंने बहुत सोचा, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं डर रही थी। उस रात मैं उसके कमरे में नहीं गई, गेस्ट रूम में छुप गई। रात को वो आया, मुझे ज़बरदस्ती पकड़ा, किस करने लगा। मैं बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले जाने पर लेडी डॉक्टर ने उससे कहा, आपकी बीवी के अंदर पुराने जख्म हैं, बहुत गहरे। रोहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उस रात उसने मुझसे पूछा, कौन था, बताओ मुझे। मैं रोता रही। वो गुस्से में था, सोच रहा था मैंने उसके पीठ पीछे कोई गलत काम किया। लेकिन अगले दिन सच खुल गया। किचन में मैं मोहित को नानी से चिपकते हुए देख रही थी जब रोहन आ गया। उसने सब सुन लिया। फिर उसने मुझे पकड़ा और पूरा सच मांगा। मैं टूट कर रो पड़ी और सब बता दिया। मोहित की हर रात, शालिनी आंटी की चुप्पी, हर थप्पड़, हर धमकी। रोहन के पैरों ताले ज़मीन खिसक गई। वो पहले तो गुस्से में था, फिर रो पड़ी उसकी आंखें। उसने मुझे गले से लगा लिया और बोला, माफ़ कर दो रिया, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया था। मेरी वजह से तुमने ये सब झेला। शालिनी आंटी आई तो रोहन ने उन्हें भी डांट दिया। आप मेरी बीवी को इस घर में ऐसे रखकर अपने बेटे की हवास पूरी करवा रही थी। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसने तुरंत अपना सामान पैक किया, मुझे हाथ पकड़कर घर से निकाल लिया। हम सीधा एयरपोर्ट गए और दुबई के लिए निकल गए। अब हम यहाँ एक छोटे से प्यारे से फ्लैट में रहते हैं। रोहन हर दिन मुझे इतना प्यार करता है जैसे 3 साल की कमी पूरी कर रहा हो। सुबह उठकर वो मुझे चाय बना कर देता है, रात को मेरे बाल सहलाता है और कहता है, तुम मेरी दुनिया हो रिया। जो हुआ उससे मैं हमेशा पछताऊंगा, लेकिन अब सिर्फ हम दोनों हैं और हमारी खुशियाँ। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी किसी को मजबूर मत करो, और अगर कोई मजबूर हो तो उसका साथ दो। प्यार में सब्र और समझ बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो दिल से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी और सच्ची और इमोशनल कहानियाँ आप तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखना। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे।